बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के लिए कयामत खेज मनाजिर आ रहे हैं और जो आज बयान कर दिया हमास ने कि जो इजराइल के साथ उन्होंने कर दिया वो आपको बताने से पहले कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर मनाजिर इस वक्त चल रहे हैं, इनको गौर से देखिए। इसराइल का एक जासूसी ड्रोन था जो इतना अहम है, इतना ज़्यादा अहम है कि इसराइल के टॉप ड्रोन्स के अंदर ये शुमार होता है और ये कई सीक्रेट मिशन जाकर कंप्लीट करता है। अब अजीब बात यह है कि हमास ने इसको गिरा लिया या इसको उतार लिया। कैसे उसको उतारा है कि ये ड्रोन मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ, और अब उन्होंने काम ये किया है कि इस ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे हैं खुद, और उसकी सारी टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल कर लिया है। उसका कैमरा, उसकी तमाम चीज़ें, 360 डिग्रीज का जो कैमरा लगा हुआ था। अब आप ये देखें कि इस वक्त इजराइल के तकरीबन अगर आप देखें तो 18 के करीब ड्रोन्स उनके गिर चुके हैं, हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए हैं। लेकिन इस ड्रोन की खासियत ये है कि इसको ऐसा लगता है कि उतार लिया गया है, और उतारा है, उसको गिराया। किस तरह आपने इसको गिराया अभी तक ये समझना बड़ा मुश्किल है। कुछ कहते हैं गोलियां मारी गई हैं, कोई किसी तरह। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इसकी जो फुटेज है वो भी मिल जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर स्टोर हैं उसको भी रिट्रीव करवा लिया जाएगा। अब इजराइल के लिए इस वक्त चीखों का सामान है कि उसकी टेक्नोलॉजी किस तरह गारत हो रही है, कैसे नुकसान पहुंच रहा है, और कैसे उसके ड्रोन्स हमास के कब्जे में जाना शुरू हो गए। आप ज़रा ये मंजर देखें। ये इजराइल का एक हेलीकॉप्टर आया और साथ जो इजराइल के फौजी थे वो वीडियो बना रहे थे। और हेलीकॉप्टर आया करने के लिए जो इजराइल के फौजी मारे गए या जख्मी थे उनको रेस्क्यू का ऑपरेशन करने से उसको उठाकर लेकर आना था। और हुआ क्या है कि बजाय कि वो हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता और पकड़ता, उसके ऊपर मिसाइल दागने शुरू कर दिया और वो वहाँ से पलट कर भाग गया और किसी और जगह पर चला गया। यानी इतनी लड़ाई हो रही है कि इसराइल का जो मिशन है वो बुरी तरह बर्बाद हो रहा है। यानी ये सूरत हाल इस वक्त इसराइल की पैदा हो गई है कि उसका हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और वो जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भाग कर चले जाते हैं। यानी हर तरह से अगर आप देखें तो इसराइल की नाकामी आपको हर तरह नजर आ रही है। अब आप देख लें कि ये मामला चल रहा था, दूसरी जानिब सबसे बड़ा जो इसराइल को झटका ये लगा है, इराक के प्राइम मिनिस्टर ने तो तहलका मचा दिया है। चाइना और रशिया ने इराक के प्राइम मिनिस्टर की बैक पर जो कमाल काम किया है, उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाए और निकले यहाँ से। यानी अमेरिका को किक आउट करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ सारी कोलिशन और तमाम चीज़ें, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। यानी अमेरिका यहाँ पर अपने फौजी अड्डे उठाए, अमेरिका यहाँ से निकले, हम अमेरिका को अपने मुल्क से निकालने जा रहे हैं। ये इतना बड़ा झटका है इसराइल के लिए, इतना बड़ा झटका है कि अमेरिका वो वाहिद कंट्री है जो कि मदद करता रहा है इसराइल की। मिडिल ईस्ट के अंदर आकर बैठा था और वो आया इसराइल की हिफाजत के लिए था। अब हो ये रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर चूंकि पुतिन का राज इस वक्त चल रहा है, इस वक्त रशिया का और साथ चाइना का जो राज है वो अरूज पर जा रहा है। और देखिए दूसरी बात ये है कि जब आपकी ताकत गर्क होती है, जब यमन ने उसकी ताकत का कचूमर निकाल दिया है, तो फिर सूरत हाल तो यही पैदा होनी थी कि आहिस्ता 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 करते करते सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि अमेरिका अब पूरी तरह तबाही का शिकार हो रहा है। और अमेरिका को यानी उसकी ताकत का जो जनाजा निकाला है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रही है, जिसकी रेपुटेशन गई है, अब सारे ममालिक कह रहे हैं कि क्या अमेरिका है, एक यमन से मुकाबला करने की तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो हमारी हिफाजत करेगा। अब सारे इसको निकालें। अब ये यहाँ पर झटका ये लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे अपने मुल्क से अमेरिका के फौजी अड्डे निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि सबको ये पता है कि अमेरिका जिस जंग को शुरू करने जा रहा है वो इसको एक्सपैंड करके पूरा रीजन जो है वो उसमें ये लेने जा रहा है जंग, यानी पूरी तरह उसको फैला देगा। आप अगर गौर करते जाए तो इस जंग को अगर आप देखेंगे तो इसराइल की टेक्नोलॉजी यहाँ पर फेल हो रही है। आज देख लें कि 100 से ज़्यादा लिबनान ने हमले कर दिए, 100 से ज़्यादा, और ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा हमले हो जाएंगे। आप अगर गौर करें तो सारे फ्रंट खुलते जा रहे हैं। यानी लिबनान वाला जो फ्रंट है वो तो बड़ी तेज़ी से खुलता जा रहा है। और इसराइल की जो फौज है वो प्लान कर रही है कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन करना है, यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ, ताकि उसको बॉर्डर से हम दूर रखें। अब हज़ारों के करीब, यानी आप ये समझ लें पहले बात ही, अब तो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद जो इसराइली हैं
वो असल में लिबनान की साइड से जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ से निकलकर वो दूसरी जगह उन्होंने शिफ्ट कर दिया, और उनका खर्चा पानी, जॉब्स, ये वो उनकी इकोनॉमी पर भारी पड़ा है। और वो लोग कह रहे हैं कि हम नौकरी नहीं कर सकते, हम इतने ज़्यादा ट्रॉमा में आ गए हैं। 2 लाख के करीब जो वहाँ पर सेटलर्स थे उनको फारिग कर दिया है। दूसरा आप ये देखिए, आप देखिए ज़रा रीजन में जंग कैसे फैली है। यमन का महाज तो इतना ज़्यादा मामला ख़राब कर रहा है कि इसराइल पूरी तरह कंट्रोल उसका मुकम्मल तौर पर जा रहा है। और दूसरी जानिब आप ये देखिए कि अमेरिका को बाइस से जब इराक और दीगर जगहों से, यानी कि इराक से शुरुआत हुई, अब दीगर जगहों से जब अड्डे अमेरिका के ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, सारे उनको कहेंगे आप यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा रहे निकले यहाँ से, किक आउट करेंगे उनको। तो बताइए फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। जाहिर सी बात है फिर उसके बाद गैप फिल करने के लिए चाइना आगे आएगा, या फिर उसके बाद रशिया आएगा, और वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को ख़तरा भी नहीं होगा क्योंकि उनके ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, रूस के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी तरह इराक का जो फ्रंट है वो अब खुल जाएगा इजराइल के खिलाफ। अब आप ये देखिए कि इस वक्त मामला इतना ज़्यादा ख़राब है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हमारी हमास से बात हुई है। तो हमने उनसे पूछा है कि आप हमें ये बताइए कि आपके पास कैपेसिटी कितनी है, हम आपकी मदद करने के लिए आएँ। तो उन्होंने कहा है कि जितनी अभी तक लड़ाई हुई है 14% सिर्फ हमारी कैपेसिटी को नुकसान पहुंचा है, यानी सिर्फ 14%। ये जो आपको ड्रोन्स नजर आ रहे हैं, बड़ी हैरान कुन बात है कि ये ड्रोन्स असल में बनाए जा रहे हैं सुरंगों के अंदर। वो कह रहे हैं कि नहीं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वर्कशॉप्स काम कर रहे हैं, हथियार बन रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अभी तक कोई चीज़ क्लोज नहीं हुई, यानी पूरी तरह जो एक शहर नीचे आबाद था वो काम कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि जितना गजा का इलाका है उससे कई गुना ज़्यादा इलाके पर तो उनकी सुरंगें हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, क्या हम इस बात को समझें कि ये सुरंगें इसराइल के अंदर भी है? यानी ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इसराइल के अंदर भी सुरंगों का एक नेटवर्क है। ये एक समझने वाली बात है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमास के पास इसराइल की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खजाना लग चुका है। जब उन्होंने 7 अक्टूबर को हमला किया तब अब तक जो जितनी लड़ाई हो रही है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, ये ड्रोन तो सिर्फ एक सिंपल सी एक, यानी आप ये समझिए टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल ही अलग है। यानी ये ड्रोन और ये तमाम चीज़ें उनके पास जो हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना कुछ है, इतना कुछ है कि अभी तक लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि 14% अभी है। यानी अभी देखिए वो कह रहे हैं कि 86% तो हमारे पास पड़ा हुआ है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो टेक्नोलॉजी आ रही है, वो जो अंदर कंटिन्यूसली हथियार बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी उस पर कोई कारी जब नहीं लगी। एक होता है कि हथियार, उधर आप देख रहे हैं अमेरिका के ताबड़तोड़ हथियार, कार्गो शिप सारे पहुंच रहे हैं इसराइल के अंदर, वो जा रहे हैं, वो काम करें, लेकिन इनके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप ये देखें कि हमास के जो तर्जुमान है अबू उबैदा, उन्होंने कहा है कि हमने बड़े साल प्लानिंग की थी और हमने ये जो ऑपरेशन था जिसको ये तूफान अलक्सा का नाम दिया है, उन्होंने कहा इस तक पहुंचने के लिए हमें बड़े साल लगे, हमने बड़ी मेहनत की है, बरसों से लड़ते लड़ते हमारी ये कैपेसिटी हुई है कि आज हमने एक न्यूक्लियर पावर को गले से पकड़ा हुआ है। उसने कहा इसराइल का तो हम सफाया करने जा रहे हैं, और याद रखिएगा हम और अपनी हमारी जो कौम है, हम मिलकर ये जितने भी मामला यानी मस्जिद अक्सा और इसकी हिफाजत के लिए लड़ाई कर रहे हैं। उसने कहा इसराइल से अब कोई बात करने वाला टाइम ख़त्म हो गया है, कोई बात नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी। तब बात होगी जब इसराइल ये फैसला करेगा कि वो गजा पर मुकम्मल तौर पर अपनी दरिंदगी, दहशतगर्दी और ये तमाम चीज़ें बंद करेगा, फिर जाकर कैदियों का मामला और उसकी बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका क्या, दुनिया की सारी ताकतें भी मिल जाएं, वो इसराइल को बचा नहीं सकती। अब आप जो मर्जी कर लें, अमेरिका चाहे आगे बड़े, हथियार दे, पैसा दे, जो मर्जी करे। उन्होंने कहा कि तारीख ये गवाह है कि जब भी मजलूम कहीं फंसता है खुदा ने मदद भेजी है। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हमारी ऐसी मदद आई है कि हम अमेरिका तो छोड़ें, हम इसराइल को यहाँ टिकने नहीं देंगे। और दूसरी मज़े की बात यह है कि उन्होंने कहा कि हमने 2 दिनों में इनके 3 हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया है। 3 हेलीकॉप्टर्स, ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो कह रहे हैं, क्योंकि पहले ड्रोन तबाह हो रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि हमने हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए। और जो सबसे बड़ी उन्होंने बात की,
उन्होंने कहा कि इनके पास टैंक्स खत्म हो रहे हैं, 825 हम इनके टैंक और फौजी गाड़ियां हमने इन 83 दिनों में इनकी तबाह की हैं। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि हमने इनके ड्रोन्स भी तबाह किए हैं और हम इनके ड्रोन्स तमाम चीज़ें पिछले काफ़ी अरसे से तबाह करते जा रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि अब एक और उन्होंने हमला किया कि एक खान यूनिस का जो इलाका था उसमें इजराइल के फौजी जा रहे थे पैदल, लेकिन इनको पता नहीं था कि एक जगह के ऊपर उन्होंने बारूदी यानी चीज़ें नस्ब की हैं और वहाँ से वो गए और फौजी भी मारे गए और उसके साथ ज़ख्मी होने वालों की जो तादाद थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। अब आप ज़रा एक बात का अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त इजराइल की सिचुएशन क्या हो चुकी है, यानी इजराइल का जो मामला है इस वक्त इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हथियारों का जहाँ तक मामला है वो अमेरिका की जानिब से खेप तो आ रही है, वो आ रही है। यही बात तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी की। उसने कहा कि आप लोग हमें ये बता दें कि अमेरिका कहता है कि मैं इस जंग को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो हथियार क्यों दे रहे हो तुम इसराइल को? ये बात ज़रा दुनिया को आकर बता दो कि हथियार क्यों तुम लोग दे रहे हो। अगर तुम ये ख़त्म करना चाह रहे हो तो फिर बैठो। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि इसराइल के खिलाफ, यानी आप ये देखिए कि यूरोप के अंदर जो जितने ममालिक हैं उन्होंने क्यों यमन ऑपरेशन से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमारे अपने मुल्क के अंदर फसाद मचने का खदशा ये है कि अवाम सड़कों पर आ जाएगी और अवाम इस वक्त इतनी बिफरी पड़ी है कि उसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है। वो कह रहे हैं कि सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, हमें इसराइल की कोई बात नहीं माननी, ना हमने इसराइल से कोई फेवर लेनी है, ना उनकी मदद करनी है, तो हम इसराइल की मदद करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर ऑपरेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। दूसरा, आप ये देखें कि ईरान ने जो नए ड्रोन अपने, खास तौर पर ये शाहिद ड्रोन जो उन्होंने अब नया आया है, इससे तो जंग का रुख मजीद तबाह होने जा रहा है। यानी ये अब आप सोच लें कि कई सौ किलोमीटर जो पहले था, यानी आप देख लें 600-700 किलोमीटर से भी ज़्यादा फी घंटे की रफ्तार से ये ट्रैवल करता है। और अमेरिका की मिलिट्री बेसिस, चाहे वो इराक में हो या कहीं और हो, या फिर उसके अलावा उसके जहाज़ हों, इन सब की मालूमात वो इकट्ठी करेगा और इकट्ठी करके वो पूरी तरह मैनेज करेगा और उसके बाद डिटेक्ट नहीं हो पाएगा और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा। अब आप ये देखें कि एक तरफ ईरान वो बनाई जा रहा है नई चीज़ें, दूसरी जानिब इसराइल और ये तमाम चीज़ें, उनकी टेक्नोलॉजी भी हाथ लग रही है। अब इसराइल की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो हमास के पास है, ये जाहिर सी बात है आगे ट्रैवल करके उन्होंने हिजबुल्लाह तक पहुंचानी है, उन्होंने आगे ईरान को पहुंचानी है और ईरान ने इस टेक्नोलॉजी पर काम करना है कि क्या चीज़ें। जाहिर सी बात है, देखिए दो चीज़ें समझिए, ये जो जंग इस वक्त इसराइल की है, इसराइल ने अब तक जो ड्रोन्स अपने मैदान में उतारे हैं वो सबसे टॉप के ड्रोन्स हैं। ये नहीं है कि वो थर्ड क्लास उतारे हैं, बल्कि कुछ ऐसे ड्रोन्स भी उन्होंने मैदान में उतार दिए जिसका आज तक किसी को पता भी नहीं था। अब उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमास के हाथ में लगना शुरू हो गई। तो टेक्नोलॉजी का वो लेवल जो, देखिए एक बात समझिए, इजराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन शायद इस दफ़ा दुनिया ये देख रही है कि टेक्नोलॉजी कैसे बर्बाद होती है। हम शायद उस दौर में जी रहे हैं जहां पर हम बड़ी ताकतों को छोटी ताकतों के हाथों मार खाते हुए देख रहे हैं। यानी अमेरिका को अफगानिस्तान में, इजराइल को यहाँ पर, और इसी तरह हम दुनिया के दूसरे कोनों में ये सारे का सारा काम होते हुए देख रहे हैं। देखिए अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर इजराइल के कंट्रोल से तो बाहर जा रही हैं, अमेरिका के कंट्रोल से भी चली जाएंगी। अब जब मिलिट्री बेसिस से आप इनको फारिग कर देंगे तो एक बात याद रखिएगा, फिर आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका को इजराइल को कहना पड़ेगा कि तुम इस जंग को ख़त्म करो, क्योंकि हमें यहाँ से निकाल दिया अगर उन्होंने। देखिए क्यों मिडिल ईस्ट की कंट्रीज चाहेंगी कि वहाँ पर कोई लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो। बताएं कोई अपने मुल्क के अंदर चाहेगा कि अमेरिका की जंग, अमेरिका के जहाँ पर अड्डे हैं, अगर ये देखिए यमन, अभी तक ये जंग क्यों नहीं हो पाई अमेरिका की जानिब से? क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, सऊदी अरब सब ने इनकार कर दिया कि भाई हमने आपको सपोर्ट नहीं करना। अब अमेरिका को ये अंदाज़ा है कि जब जंग होगी तो मुझ पर हमले होंगे और मेरे मुल्क का मामला ये है कि ये ममालिक मुझे कह देंगे कि आप फौजी अड्डे यहाँ से उठाए निकले, और आपने देख लिया उसकी शुरुआत हो चुकी है। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि जब शुरुआत बढ़ती जाएगी, चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो अमेरिका क्या बाकी सारी ताकतों का भी बोरिया बिस्तरा यहाँ से गुल होना पड़ेगा। सो कुल मिलाकर अगर सूरत हाल देखें तो अमेरिका क्या बाकी ताकतों का भी यहाँ से मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। इसराइल का
आखिरी चैप्टर है ये। यहाँ तक जो मामलात हैं कि जंग तो कम से कम साल 1.5 साल वो कहते हैं हम लड़ने के काबिल हैं, यानी हमास के पास इतनी चीज़ें, और जब खत्म होगी ईरान दे देगा। लेकिन तब तक इसराइल का कितना नुकसान हो चुका होगा, उसके कितने फौजी मारे जा चुके होंगे, नक्शा क्या बदल जाएगा दुनिया का, और इलेक्शन अमेरिका के सर पर खड़े, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।